कोरोना काल है लेकिन राजस्थान में 104 और 108 नंबर की जीवनदायिनी एम्बुलेंस के पहिए थमे हुए हैं। इन पहियों के थमने यानी कि एम्बुलेंस कर्मचारियों के हड़ताल पे जाने का एक सबसे बड़ा कारण इनकी मांगों का अभी तक पूरा नहीं किया जाना है। सबसे बड़ी मांग है इनकी 20% इनके वेतन में बढ़ोतरी की पिछले 8-10 महीने से बात कही जा रही थी, वह आज तक पूरी नहीं हुई। इसके अलावा एम्बुलेंस की हालत को ये लोग सुधारने की बात कर रहे हैं। हालांकि इसमें इनका कुछ नहीं है, लेकिन जो मरीज बैठते हैं उनकी सुविधा के लिए इन्होंने ये मांग रखी है। मैं आपको 108 का एक एम्बुलेंस है, निशुल्क सेवा कहलाती है, जीवनदायिनी भी है। मैं इसकी हालत दिखाता हूँ कि किस तरह से हालत है और उसमें ये जरा सी सुधार की मांग कर रहे हैं। जहाँ तक ये देखेंगे पूरा इस तरह से आपको बाहर ही आपको जंग लगा मिल जाएगा। और मैं इसको खोल के अंदर की तस्वीर आपको दिखाता हूँ और हकीकत दिखाता हूँ कि किस तरह से एम्बुलेंस की हालत है और इसमें सुधार की मांग कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। पूरा जंग लगा हुआ है, अंदर न तो ऑक्सीजन सिलेंडर है, न सामान रखने की जगह है, ना ही कुछ और। तो ये है 104 और 108 एम्बुलेंस की हालत, जबकि इसमें बाकायदा पूरी तरह सभी जीवन बचाने वाली चीजें रखी होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि खाली ये एक एम्बुलेंस ही इस तरह से है। यहाँ पर जितने भी एम्बुलेंस खड़ी है, किसी को भी आप खोल कर देख लीजिए, सबकी हालत कमोबेश आपको इसी तरह से नजर आएगी। ये देखिए, ये मैं एक दूसरी एम्बुलेंस भी दिखाता हूँ। इस एम्बुलेंस को दिखाऊंगा तो इसकी हालत भी कुछ इसी तरह से है। तो ये इसमें सुधार की मांग कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें थोड़ी बेहतर होगी तो शायद जो मरीज है, जो जिसे अस्पताल पहुंचाया जाना है, वह और शायद उसकी जान को बचाया जाना संभव होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी मांगे जिसे पूरा करने के लिए ये लोग जीवीके कंपनी से लगातार मांग कर रहे हैं और ज़्यादा बहुत बड़ी मांगे इनकी नहीं है। इसी को लेकर ये लगातार इसी तरह से एजिटेशन कर रहे हैं। सर, आप तो जीवीके के प्रतिनिधि भी हैं सर। जी। ये लोग एक तो सैलरी इंक्रीमेंट की मांग कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि 8-10 महीने से पेंडिंग है, जिसका आश्वासन भी दिया जा रहा है। दूसरा, आपके एम्बुलेंस की हालत सर। सैलरी क्या बताया इन्होंने? 20% तक बढ़ोतरी की बात कही थी। नहीं, देखिए, बढ़ोतरी की बात जो की गई थी वो सरकार ने मान ली है। इनकी आरएफपी में संशोधन कर दिया गया है। नई आर संविदा के हिसाब से जो बंदा आएगा वो 20% इंक्रीमेंट कर देगा। उसमें ऐसा कोई डिस्प्यूट है नहीं। लेकिन और सैलरी इनको दे दी गई है। सैलरी इनकी हर महीने दे दी जाती है। लेकिन सरकार की कुछ चीज़ें होती, कुछ नियम होते हैं। यहाँ बैठ के सरकार से अगर चाहें आप कि यहाँ सरकार आके वार्ता कर ले तो ये गलत बात है। और ये इस समय देखिए, मैं इनको यही समझा सकता हूँ कि सारी चीज़ें इनकी मान ली गई हैं, सारी चीज़ें इनकी बता दी गई हैं, आरएफपी में नोट कर दी गई हैं। सरकार साथ में है, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने बात की है, रात में पीडी साहब ने बात की है, रात में पीडी एमडी साहब ने बात की है। लेकिन ठीक है ना? सर एक चीज बताइए, आपके इस एम्बुलेंस के अंदर से हालत देखी बहुत खराब है। शायद इसमें जान बचेगी तो क्या जान निकल ही जाएगी अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते, उस तरह का है सर ये। देखिए, फ्यूमिगेशन के बाद बहुत सारी जगह पे जहाँ गाड़ियाँ गल गई हैं वो गाड़ियाँ चल रही हैं। इससे या तो ये है तो मैं ख़त्म कर दूं गाड़ी और सुविधाएं ख़त्म हो जाएं। ये गाड़ी 8 साल 10 साल पुरानी है। अगर पुरानी गाड़ी है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना? अगर तो और तो क्या आपको लगता है कि इनकी जो डिमांड है वो कुछ हद तक सॉल्व हो चुकी है, कुछ बाकी है? इनकी डिमांड 100% सॉल्व हो चुकी है। अगर पीडी साहब कोरोना काल में ये लोग हड़ताल पे, कोई कारण तो होगा। ये तो इनको समझना पड़ेगा। अगर आप ये सोचिए कि तुरंत बढ़ जाए, तुरंत सारी चीज़ें हो जाएं तो पॉसिबल नहीं है। वो ऑलरेडी दे चुका है। अगर गवर्नमेंट ने लिख दिया है, संविधान में लिखा हुआ है। संविदा में लिखा हुआ है। इनका कहना है कि 10 से पुराने साल पहले की गाड़ियां हैं तो इनकी कंडीशन कुछ खराब है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार से लगातार बातचीत का दौर जारी है और आश्वासन भी इन लोगों को लगातार मिल रहा है। लेकिन मैं अगर एम्बुलेंस चलाने वाले यदि कुछ लोगों से बातचीत करूं तो ये जो एम्बुलेंस जिनके हैं, अगर उनकी हालत पे अगर मैं बात करूं तो ये उससे भी ज़्यादा ये लोग परेशान हैं, क्योंकि 8-10 महीने से लगातार इन्हें आश्वासन मिला जा रहा है। ये पूरी संविदा पे लगती है चीज़ें और संविदा पे लगने के चलते आमतौर पे देखा गया है कि कई बार इनकी मरम्मत रख रखाव या इनकी मांगों को मानना मुश्किल हो जाता है। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, एम्बुलेंस कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं। लगातार अपनी बात सरकार के पास ये लोग रखते आए हैं और अभी भी बातचीत कर रहे हैं। वीरेंद्र जी,
कोरोना काल में इस तरह से एम्बुलेंस बंद करना कोई खास वजह है? क्योंकि अभी हमने कंपनी के प्रतिनिधियों से बात की, वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ आपकी बातें मान ली गई है। कंपनी से हमारी कोई मांग नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कंपनी से तो मांग ये है कि जो एम्बुलेंस सेवा आपके लिए काम कर रहे हैं, एम्बुलेंसों में जो समस्याएं आ रही हैं उनको सुधरवा दो बस, और कोई नहीं। फिर भी नहीं सुधरवा रहे तो भी हम इसके अंदर कार्य कर रहे हैं। हमारी मेन मांग है कि ये कर्मचारी जो कोरोना काल के अंदर प्रथम सिपाही बन के और जनता की सेवा की है, उस कर्मचारी की छोटी सी मांग है, उसका वेतन बढ़ना चाहिए, जो पिछले 1 साल से चलता आ रहा है। हाईकोर्ट का उसमें आदेश भी हो चुका है, लेकिन वो वेतन अभी तक बढ़ाया नहीं है। नवीन निविदा में अभी निकली हुई, उसमें हमारी कुछ शर्तें हैं, जैसे वेतन बढ़ा के देना, हर साल 10% इंक्रीमेंट होना, 8 घंटे की ड्यूटी। आज तक हम 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, जबकि तनख्वाह हमें 8 घंटे की मिलती है। इसलिए हम चाहते हैं हम ड्यूटी 8 घंटे पाबंद किया जाए उसका। वीरेंद्र जी, मैं एक बार, आप इन सभी कर्मचारियों की तरफ से पूरा संघर्ष कर रहे हैं, मैं आपसे केवल एक लाइन पूछना चाहूंगा। मार्च में जब पहला 2 मार्च को पहला कोरोना का राजस्थान में केस आया था, उत्तर भारत का पहला था, उसके बाद में क्या आपको आपकी सुविधाएं एम्बुलेंस के अंदर मिल रही है? मतलब पीपी किट, सैनिटाइजर, मास्क, ये सभी चीजें मुहैया कराई जा रही है या आप लोगों को इसमें भी परेशानी आ रही है? देखिए, शुरू में तो जब ये बहुत बड़ी खौफनाक बीमारी एकदम से आई थी और सब लोग डरे हुए थे, तो हम लोगों ने कैसे भी तैसे बहुत ही कम संसाधन में काम किया। नहीं, काम इसलिए कि हमारी जान से ज़्यादा बार आम जनता की जान है, हमें आम जनता की सेवा करनी है। उस समय की हालत ये थी, लेकिन हमें मिलते थे। अभी तो हम जो पेशेंट, हमारे कर्मचारी इतने वो हो चुके हैं इसके अंदर कि इनको कोई पीपी किट की जरूरत ही नहीं पड़ रही, लेकिन ये सेवा पूरी कर रहे हैं आम कर्मचारी। तो संसाधन तो अभी भी नहीं मिल रहे हैं, संसाधन तो हर चीज़ की कमी है हमारे पास। हमारे एम्बुलेंस आप खोल के देख लीजिए, आपको उसमें ग्लव्स नहीं मिलेगा, आप में उसको मास्क नहीं मिलेगा, आप में उसको सैनिटाइजर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कार्य करने के लिए ये कर्मचारी पीछे नहीं हटते हैं कभी भी। लेकिन इनकी मांग पूरी छोटी सी मांग, जायज़ मांग है, जो पूरी नहीं कर पाए तो फिर तो हमारे लिए मजबूर हो गई गाड़ियाँ बंद लेकिन करनी। मरीज परेशान हो रहे हैं इस कोरोना काल में, क्या उपाय आपको नजर आ रहा है इस वक्त? क्योंकि आप पिछले 8-10 महीने से लगातार यही मांग उठाते रहे हैं। हम 8-10 महीने से मांग उठा रहे हैं आपके सामने। हम पूरे आश्वासन, जब हमें पूरा आश्वासन मिलता है, हम उस आश्वासन पर उन अधिकारियों पे खरा भी उतर रहे हैं काम में कि ठीक है आप कह रहे थे सर, हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम फिर उसके लिए महीना 2 महीना वेट करते हैं, वो काम हमारा नहीं होता, फिर हम उसके लिए कहते हैं कि साहब हमारा काम नहीं, हम नहीं चलाएंगे। इस बार क्या, 23 तारीख को, परसों इनका फॉर्म भरना लास्ट डेट, और अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब हमें ये जो सरकार है वो आने वाले 5 साल के लिए फिर एक कंपनी के शोषण होने के लिए छोड़ देगी। हम नहीं चाहते वो शोषण हो, इसलिए आज हमें मजबूर होके ये एम्बुलेंस सेवा बंद गई। रही आम जनता की बात कि बिना एम्बुलेंस के जनता को परेशानी होगी, जनता से हम माफ़ी चाहते हैं इस बात के लिए। लेकिन ये उसी जनता के सारे बच्चे हैं जो इसमें कार्य करते हैं और आम जनता की सेवा करते हैं। इनके भी घर परिवार में बच्चे हैं, एक छोटे से अल्प वेतन के अंदर इनका परिवार नहीं चलता। हम इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन जो हमारा हक है वो तो हमें मिले। जो हक है वो मिलना चाहिए। सुरक्षा की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग भी आम आदमी हैं, शायद आपकी और मेरी तरह एम्बुलेंस चलाते हैं, सबसे पहले यही संक्रमित मरीज के भी संपर्क में आते हैं। तो ऐसे में इनकी मांगें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि अब नई निविदाएं अगले 5 साल तक के लिए निकलनी है। तो ऐसे में एम्बुलेंस वालों ने ये तय किया है कि 48 घंटे का वक्त अभी उनके पास है, और वे पुरजोर तरीके से इसी तरह से सरकार के पास अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो चेहरे हैं जो एम्बुलेंस चला रहे हैं, इन चेहरों पर कुछ मुस्कुराहट, कुछ बिना डर का एक वातावरण इन लोगों को मिल सके और काम के प्रति ये और भी आगे बढ़ सके। जानते हैं कोरोना की अभी वैक्सीन नहीं आई है, आने वाले दिनों में भी इसी तरह से खतरे के बीच में उन्हें काम करना पड़ेगा, तो वे अपने लिए सुविधाएं भी चाहते हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।